आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेद, जहां आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे उन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और इंग्रेडिएंट्स की जो आपके बालों को बना सकते हैं लंबे, घने और प्राकृतिक रूप से काले, बिना किसी केमिकल या साइड इफ़ेक्ट के, सिर्फ आयुर्वेद के दम पर। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि क्षीर पाक विधि से हम आयुर्वेदिक तेल जो प्राचीन काल से बनता आ रहा है, आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है, बहुत ही प्रभावकारी है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसको बनाने की विधि क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में हेयर केयर से रिलेटेड भरपूर जानकारी दी गई है। कौन सी हर्ब्स बालों की ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ाती है और उन्हें टूटने से बचाती है, बालों को घना बनाती है, डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है, बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना, इन सब चीज़ों में लाभकारी जो हर्ब्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। बताएगी हर्ब्स जो हैं या हेयर पैक जो या तेल बनाना जो भी है वो मेल फीमेल या बच्चों सभी के लिए यूज़फुल है। बात करते हैं हम सबसे पहले हर्ब्स की। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो हर्ब आती है जो बालों से रिलेटेड, जिसको कि बालों के लिए बहुत ही प्रभावकारी माना गया है, वो है भृंगराज। लैटिन में इसे हम एक्लिप्टा एल्बा भी कहा जाता है। बालों के लिए एक श्रेष्ठ ये हर्ब है। बालों की ग्रोथ हो, काला बनाए रखना हो, इन सब में ये मदद करती है। निद्रा वर्धक भी होती है, स्ट्रेस कम करती है और इन टर्न स्ट्रेस रिलेटेड जो हेयर फॉल होता है वो भी इसके सेवन से कम हो सकता है। पित्त दोष को बैलेंस करती है जो कि सफ़ेद बालों का कारण होता है। जब हमारा पित्त बढ़ जाता है तो हमें सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं। इसका जो रस होता है वो तिक्त होता है और वीर्य जो होता है वो शीतल होता है। मात्रा की बात करें तो हमें इसका 1 से 2 ग्राम भृंगराज चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपकी वात पित्त प्रकृति है तो आप इसको गाय के घी के साथ सेवन करिए। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो वो लोग जो है वो हनी के साथ इसका 1 से 2 ग्राम भृंगराज चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। तो भृंगराज जो आसव भी आता है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अगर हम उसका सेवन करना चाहते हैं तो हम 10 से 15 मिलीलीटर भृंगराज आसव को लेकर आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार उसको ले सकते हैं। हम भृंगराज ऑयल से हेड मसाज भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें बालों की जो रुक्षता है या बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना, उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरे नंबर पर जो हर्ब आती है वो है आंवला, जिसको कि लैटिन भाषा में एम्बलिका ऑफिशियलिस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक रसायन औषधि है। मीन्स ये रिजुविनेटर का काम करती है। अस्थि और केश धातु को मजबूत बनाती है। रस में जो आंवला होता है वो खट्टा होता है और वीर्य इसका शीतल होता है। बालों की ग्रोथ हो, बालों को मजबूत बनाना, डैंड्रफ को दूर करना, स्कैल्प में किस तरह कोई इन्फेक्शन हो गई हो तो उसमें भी आंवला का इस्तेमाल काफ़ी प्रभावकारी है। आंवला का चूर्ण को हम ओरली भी ले सकते हैं। इसके लिए हमने ताज़ा आंवला जो लेकर उसको बीच में से काट कर लेना है और उसकी गुठली हमने निकाल लेनी है। इन आंवलों को हमने छाया में सुखाना है। जब सूख जाएंगे तो इसका पाउडर बनाकर हमने एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। उसमें से आधा से 1 चम्मच हमने आंवला का पाउडर पानी के साथ रोज़ाना ले सकते हैं। और स्कैल्प इन्फेक्शन हो या डैंड्रफ की समस्या हो तो हम इसका पाउडर, जो आंवला का पाउडर जो हमने बना कर रखा है, उसको पानी में मिक्स करके इसका पेस्ट बनाकर भी स्कैल्प पर और बालों की रूट्स पर लगाने से काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस तरह हम इसका पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आंवला का जूस भी बना सकते हैं। जब फ्रेश आंवला आते हैं मार्केट में तो हमने उन आंवला को लेकर उसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है, धो लेना है पहले, फिर अच्छे से ग्रेट कर लेना है और फिर मसलिन क्लोथ या कॉटन क्लोथ में उसको ग्रेटेड जो चीज़ है उसको डालकर अच्छे से दबाकर स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल लेना है। और इसका आधा गिलास पानी में हमने 1 से 1.5 चम्मच जूस डालकर रोज़ सेवन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसमें हम अच्छा स्वाद और पाचक बनाने के लिए इसमें हम ताज़े पुदीने की पत्ती, तुलसी के पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं। सेंधा नमक या मिश्री, जैसा हमें टेस्ट अच्छा लगता हो, मीठा या नमकीन, उसके हिसाब से हम वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हम आंवले का पानी भी बना सकते हैं। ताज़ा आंवला लेकर उसके 4 टुकड़े कर देने हैं, गुठली अलग कर लेनी है। ऐसे 6-7 आंवलों को किसी कंटेनर में डाल देना है और उसमें हमने 1 लीटर पानी ऐड कर देना है और उसमें हमने
थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ पिसा हुआ जीरा जो है उसमें डाल देना है। इस तरह हमने उसको ढककर रख देना है। 12 से 14 घंटे के बाद जब हम इसे पियेंगे तो हम इसका भरपूर खट्टा स्वाद तो हमें मिलेगा ही, साथ में हमें सेहत और स्वादिष्ट दोनों चीज़ें हमें एक साथ मिलेंगी। रोज़ हम पानी का 1 गिलास जो हमने बनाया आंवला डालकर उसको हम पी सकते हैं। इस तरह अनेक रूप से हम आंवले का सेवन कर सकते हैं। आप भी अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक रूप में इसका सेवन रोज़ करिए ताकि आपके बालों में अच्छी हेल्थ रहे। तीसरे नंबर पर जो जड़ी बूटी का नाम आता है वो है ब्रह्मी, जो कि मन को शांत करती है, मेंटल स्ट्रेस से होने वाली हेयर फॉल को रोकती है, स्मृति वर्धक भी है, मीन्स हमारी यादाश्त को बढ़ाती है, पित्त शामक होती है और वात को नियंत्रित करती है। हम ब्रह्मी के ऑयल से स्कैल्प पर मसाज करेंगे तो अच्छा लाभ होगा, या हम इसका पाउडर बनाकर हेयर पैक में भी डाल सकते हैं, उससे भी हमें अच्छा लाभ मिल सकता है। चौथे नंबर पर जिस हर्ब की बात करेंगे वो है मेथी दाना। मेथी दाना का सेवन जो होता है हमारी डाइजेस्टिव फायर को सुधारता है। अगर पाचन हमारा ठीक होगा तो इसका प्रभाव हमारे सारे शरीर पर इंक्लूडिंग स्कैल्प की हेल्थ पर भी और बालों पर भी दिखाई देता है। केश संरक्षण करता है, ये वात पित्त शामक है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। मेथी दाने का सेवन जो होता है डैंड्रफ को दूर करता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है। 1 चम्मच मेथी दानों को रात को हमने पानी में भिगो देना है, सुबह इसकी पेस्ट बना लेनी है। इस पेस्ट को दही में मिक्स करके हम स्कैल्प पर हफ्ते में 2 बार लगाएंगे और इसको 30 से 40 मिनट तक लगा रहने देंगे और फिर गुनगुने पानी से धो लेंगे। मेथी दाने को जो होता है हम ओरली भी सेवन कर सकते हैं। हमने रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 कटोरी साफ पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह खाली पेट हमने मेथी दाने को चबाकर खा लेना है और जिस पानी में हमने इसको भिगोया है उस पानी को भी हमने सेवन कर लेना है, उसका पूरा फ़ायदा हमें मिल सकता है। इस तरह अगर हम मेथी दाने को ओरली भी सेवन कर सकते हैं। ये मेथी दाना का सेवन जो होता है बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इस तरह ये होगी मेथी दाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। 5वें नंबर पर जिस हर्ब की बात करेंगे वो है नारियल या कोकोनट। रूखी बेजान टूटे बाल के लिए काफ़ी लाभकारी है नारियल। बालों को मॉइस्चराइज करता है, स्प्लिट एंड्स को रोकता है, कूलिंग इफेक्ट से भरपूर है, पित्त को शांत करता है। नारियल का दूध और नारियल का तेल काफ़ी उपयोगी माने गए हैं। नारियल का दूध जो होता है हम उसको ओरली भी ले सकते हैं और उसको लोकली बालों में अप्लाई भी कर सकते हैं। नारियल का दूध हमने जब निकालना है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि नारियल की ताज़ी जो गिरी होती है उसको हमने ले लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और पानी में मिक्स कर लेना है उसको और मिक्सर में डाल देना है। अच्छे से उसको घुमा देना है ताकि वो अच्छे से पिस जाए। फिर किसी क्लोथ कॉटन का कपड़ा लेकर या मलमल का कपड़ा लेकर उसको अच्छे से दबाकर छान लेना है। जब हम उसको दबाएंगे तो उसमें से दूध निकलेगा। ये कोकोनट मिल्क जो है हम ओरली भी ले सकते हैं और बालों की जड़ों में जेंटली मसाज भी कर सकते हैं। कुछ देर लगा रहने देने के बाद इसे हम धो लें। ये बालों को मजबूती देने के साथ साथ उनमें शाइन भी लाता है। 6वें नंबर पर जिस हर्ब की बात आती है बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ होता है बालों के लिए, वो है हिबिस्कस या गुलहड़। हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, कूलिंग और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के साथ आता है, स्कैल्प को नॉरिश करता है। गुलहड़ के पत्ते और फूलों का पेस्ट बनाकर बहुत ही आसान और प्रभावकारी ये उपाय बन जाता है। इसके उपयोग बालों, त्वचा और कभी कभी घाव भरने के लिए भी हम करते हैं। गुलहड़ को आमतौर पर हिबिस्कस के नाम से भी जाना जाता है। गुलहड़ के ताज़े लाल फूल हमने 4 से 5 ले लेने हैं और उसके पत्ते जो हैं हमने 10 से 15 ले लेने हैं। थोड़ा पानी ले लेना है साथ में कि पेस्ट की कंसिस्टेंसी के हिसाब से। पत्तों और फूलों को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि उससे कोई धूल मिट्टी या कुछ कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो वो निकल जाए। और पत्तों और फूलों को टुकड़े कर लेने हैं और ब्लेंडर में डाल देना है ताकि आसानी से हम इसको पीस सकें। और मिक्सर ग्राइंडर में जब हम डाल देंगे तो इसमें पानी हमने ज़रूरत के हिसाब से उतना ही डालना है जितनी हमें पेस्ट बनाने के लिए ज़रूरत है और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेनी। ये पेस्ट जो होगी बालों में लगाने से बाल मजबूत, घने और काले हो जाते हैं। 30 से 45 मिनट तक लगा रहने देना है इसको, फिर उसके बाद धो लेना है। इसके साथ साथ ही ये पेस्ट जो होती है पिंपल्स में, एक्ने में और दाग धब्बे भी कम करने में मदद करती है। गुल्लड़ जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल होता है। थोड़ा हल्दी मिलाकर अगर इसमें पेस्ट में लगाएंगे घाव में तो घाव भी भरने लग जाते हैं। बालों को धोने के लिए भी हमें
केमिकल फ्री ही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए हम रीठा, आंवला, शिकाकाई का उपयोग कर सकते हैं। सूखी हुई रीठा, आंवला और शिकाकाई के 2-3 चम्मच हमने एक कंटेनर या बर्तन में डालकर रात को भिगोकर रख देने हैं और सुबह छानकर उस पानी से हम बालों को धोएंगे तो हम बिल्कुल एक तरह का नेचुरल तरीके से अपने बालों की केयर कर रहे हैं। रीठा का नेचुरल सोपी इफेक्ट जो होगा अच्छी झाग भी पैदा करता है और हमें इस तरह डबल लाभ मिलेगा। बाल तो प्राकृतिक रूप से साफ होंगे ही होंगे और उनको इन हर्ब्स की वजह से और स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी। इन्हीं सब इंग्रेडिएंट के साथ हम प्राचीन आयुर्वेदिक तरीके से तेल भी बना सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्षीर पाक विधि से हेयर ऑयल का बनाना। ये बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक मेथड है जिसमें कि हम दूध, तेल और औषधीय द्रव्यों का संयुक्त प्रयोग किया जाता है। ये विधि जो होती है बालों को गहरा पोषण तो देती ही देती है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में और उनको मजबूत बनाने के लिए भी प्रमुख है। क्षीरपाक हेयर ऑयल जो बनाने के लिए हमें 10 इंग्रेडिएंट चाहिए हैं, वो जो कि आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम घर पे भी बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। इसके लिए हमें नारियल तेल लेना है 500 मिलीलीटर, गाय का दूध भी 500 मिलीलीटर, भृंगराज जो बताया मैंने आपको 50 ग्राम, आंवला भी 50 ग्राम ही लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं उसके, और ब्रह्मी लेनी है हमने इसके लिए 25 ग्राम, जटामांसी लेनी है हमने 10 ग्राम, और मेथी दाना 2 चम्मच, और हिबिस्कस फ्लावर्स जो हमने अभी बात की थी 4 से 5, नीम के पत्ते हम इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है क्योंकि एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे हम 15 से 20 नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहो तो रोज़ के पत्ते भी, रोज़ के पेटल्स भी डाल सकते हो। तो इसके लिए हमने एक थिक बॉटम वाला पैन ले लेना है और सभी जड़ी बूटियों को, दूध और नारियल तेल को उसमें डाल देना है। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, लगातार हिलाते रहना है ताकि दूध जल ना जाए। आप देखोगे कि आस्ते आस्ते क्योंकि दूध एवेपोरेट हो जाएगा और केवल तेल बच जाएगा, तब तक हमने इसको पकाते रहना है। इस प्रक्रिया में आमतौर पे 1.5 से 2 घंटा लग सकते हैं। जब ऑयल का रंग गहरा और हरा या ब्राउनिश हो जाएगा और जड़ी बूटियों की खुशबू तेल में समा जाएगी, तब आप इसे गैस से उतार लेंगे और तेल को छानकर ग्लास या स्टील के कंटेनर में भर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक डार्क बॉटल में स्टोर करके रख लेंगे। रात को या नहाने से 1 घंटा पहले हमने स्कैल्प पर अच्छी तरह से इसका हल्की हाथ से मसाज करना है और 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए लगा रहने दें, फिर उसके बाद हेयर वॉश कर लें। इसे हमने हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दूध जो है वो जड़ी बूटियों के गुणों को गहरा पोषण देता है, तेल में संशोधित करता है। अगर आप केमिकल फ्री आयुर्वेदिक और घरेलू तेल बनाना चाहते हैं, ऑयल बनाना चाहते हैं जो कि बालों को जड़ से लेकर मजबूत करने से उनको शाइन तक ध्यान रखता है, तो ये क्षीरपाक हेयर ऑयल जो है एक शानदार उपाय है। इसे बनाइए, लगाइए और प्राचीन आयुर्वेद का लाभ उठाएं। ये है आयुर्वेद के अनमोल रतन जो कि आपके बालों को बनाएंगे खिलता हुआ, लंबा, घना और स्वाभाविक रूप से काले, बिना किसी केमिकल या साइड इफेक्ट के। अपना विश्वास आप रखिए आयुर्वेद में, प्रकृति में, और देखिए आयुर्वेद के जादू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।